जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड 2024 की काउंसलिंग की नोटिस कभी भी आ सकती है और काउंसलिंग में और एडमिशन में कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यह बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि एडमिशन और काउंसलिंग के लिए ज़रूरी हैं, और हमें इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना होगा ताकि हमारे काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं यूपी बीएड काउंसलिंग के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि यूपी बीएड से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो साथियों, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे काउंसलिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होंगे और कुछ हमारे एडमिशन में काम आएंगे। तो जो फिलहाल काउंसलिंग में ज़रूरी होंगे वो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट लगेगी आपको। यानी अगर आप यूजी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप पीजी कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और अगर आप फाइनल ईयर में हैं या आपका फाइनल सेमेस्टर है, तो आपके उस फाइनल सेमेस्टर की या लास्ट ईयर की मार्कशीट लगनी है, क्योंकि उसी में एग्रीगेट मार्क्स लिखे होते हैं सभी साल के। तो काउंसलिंग में आपको फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट लगनी है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है बैंक पासबुक। अब आप कहेंगे इसकी क्या ज़रूरत है? तो देखिए, जब आप काउंसलिंग कराएंगे, फीस पे करेंगे 5750। मैंने इसके लिए पूरा वीडियो बनाया है कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है, यानी पूरी प्रक्रिया को मैंने समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो ये जो आई बटन है यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। जो आपने फीस जमा की है 5750, उसमें से 5000 आपके रिफंड होते हैं। और रिफंड कब होंगे? जब आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो उसके लिए जब पैसा रिफंड होगा तो किसी ना किसी अकाउंट में आएगा, तो इसीलिए आपके पास आपका बैंक पासबुक होना जरूरी है। और ध्यान ये रहे कि आपका ये ग्रामीण बैंक का खाता ना हो, यानी जो होता ना आर्यावर्त ग्रामीण बैंक यानी एजीबी, उसमें आपका अकाउंट ना हो। और दूसरा ये कि आपका जनधन अकाउंट ना हो, जनधन अकाउंट, क्योंकि इसमें जो बड़ा अमाउंट है वो आने में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जैसे जनधन अकाउंट है, इसमें 10,000 से ज़्यादा शायद अमाउंट ही नहीं आता है, लेकिन फिलहाल यहाँ तो 5,000 की बात है। लेकिन फिर भी अगर आपका ग्रामीण बैंक है या जनधन अकाउंट है तो आप उस अकाउंट को ना लगाकर किसी अन्य कॉमर्शियल बैंक या प्राइवेट बैंक का आप पासबुक यहाँ पर लगाएंगे, नहीं तो पैसा रिफंड होने में आपको कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं पहले मेंशन कर रहा हूँ कि ग्रामीण बैंक और जनधन अकाउंट छोड़ के आप किसी भी बैंक का पासबुक यहाँ पर लगा सकते हैं। और तीसरा जो सबसे जरूरी है वह बीएड 2024 मार्कशीट है, यानी जो आपने एंट्रेंस दिया था और जो आपका रिजल्ट आया था, आपको उसका भी प्रिंट आउट निकलवा लेना है। हो सकता है उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और आपको ये सभी ऑनलाइन जमा करना है, क्योंकि काउंसलिंग ऑनलाइन ही होती है और ये सभी आपको ऑनलाइन ही जमा करना है। लेकिन फिर भी आप इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, क्योंकि जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि ना पड़े तब तो अच्छी बात है, लेकिन निकलवा लेने में इसको कोई बुराई नहीं है। तो ये तो है काउंसलिंग के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं कि एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। देखिए, काउंसलिंग के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपको जो कॉलेज मिलेगा उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर आइए चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो भी आपके एकेडमिक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी आपने अब तक जितनी पढ़ाई की है, वो चाहे हाई स्कूल की हो, इंटरमीडिएट की हो, ग्रेजुएशन की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, इन सभी की मार्कशीट आपको ले जानी है ओरिजिनल, और आपको 2-2 फोटो कॉपीज़ भी करा लेनी है, क्योंकि आप स्कूल में रिपोर्टिंग करने जाएंगे इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। यानी 10th 12th बीए बीएससी या एमए एमएससी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, आपको उसका सभी हार्ड कॉपी ले जानी है, और उसके साथ कुछ फोटो कॉपीज़ भी आप एक एक तो कम से कम करवा ही लीजिएगा। तो यानी जितने भी एकेडमिक्स हैं उन सभी के डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं। फिर दूसरा, स्पेशल स्किल्स डॉक्यूमेंट्स, यानी इसमें जैसे एनसीसी आपने किसी ने किया है, किसी ने एनएसएस किया हुआ है, किसी ने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ, तो इससे आपको थोड़ा बहुत प्रायोरिटी मिल सकती है। हो सकता है फीस में कंसेशन दे दिया जाए या किसी अन्य तरह का आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो अगर जिनके पास यह है तो वो अपना ये ले जा सकता है। फिर तीसरा जो सबसे ज़रूरी है, इनकम सर्टिफिकेट, यानी आय प्रमाण पत्र। अगर आपने रिजर्वेशन लिया है, आरक्षण लिया है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट ले जाना होगा। वैसे जनरल वालों का नहीं मांगते हैं, लेकिन जिनका बना हो, जो लोग स्कॉलरशिप चाहते हैं, वह इनकम सर्टिफिकेट भी ज़रूर ले जाएंगे, क्योंकि इनकम से ही स्कॉलरशिप जो है वो आती है, मिलती है। तो इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, यानी आप जिस जाति के हैं जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए, क्योंकि अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपको रिलेटेड कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना होगा। फिर नेक्स्ट है सम एफिडेविट्स, यानी कुछ एफिडेविट्स, जैसे अगर आपके मम्मी पापा के नाम में कहीं कुछ गलती है तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। बाकी कुछ और जो उस कॉलेज की तरफ से अलॉट होते हैं कि आपको ये एफिडेविट बनवाना है, यानी ये कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है कि एफिडेविट बनवाता है कि नहीं। अगर वो बनवाएगा, बताएगा, तो आपको कुछ एफिडेविट भी ले जाने होंगे, यानी आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा, वरना आपको एकदम से पता चले कि कुछ एफिडेविट भी ले जाने हैं, तो उससे पहले आपको
या यहाँ पर पता हो जाएगा कि आपको हाँ कुछ एफिडेविट ले जाने हैं। तो अब तक क्या हमने देखा कि एकेडमिक्स के सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, मार्कशीट ले जानी है, और जो स्पेशल हमारे पास स्किल है जैसे एनसीसी एनएसएस वो भी ले जाना है, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और कुछ एफिडेविट्स। इसके बाद बात करते हैं कि जो अलॉटमेंट लेटर हमें मिला है उसी से हमारा एडमिशन होगा। क्योंकि देखिए जब हम लोग काउंसलिंग कराएंगे तो काउंसलिंग में हम लोग कॉलेज चूज़ करेंगे या कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे, उसी के हिसाब से हमें कॉलेज अलॉट होगा। और उस कॉलेज या अलॉटमेंट लेटर में आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी रहती है। तो आपको वो अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसे भी आपको अपने साथ रखना है। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो उनका लगेगा जो लोग एक यूनिवर्सिटी से किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। यानी जैसे कोई अगर एलयू में पढ़ रहा था किसी कॉलेज से, मान लिया वो नेशनल से पढ़ रहा था, और अगर उसे एलयू में ही किसी कॉलेज में, एलयू के ही किसी कॉलेज में अगर उसे एडमिशन लेना है, कॉलेज चाहिए, तब उसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगना चाहिए, यानी तब उसका माइग्रेशन नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई अवध यूनिवर्सिटी से है और वो अगर आ रहा है एलयू लखनऊ विश्वविद्यालय, तब उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। यानी एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। और बाकी जहां आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वहां ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनाकर देते हैं कि हाँ आपने हमारे यहाँ इतने साल पढ़ाई की है और आप फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न में उत्तीर्ण हुए हैं, ये आपका सर्टिफिकेट है। बाकी कहीं कहीं पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, तो अगर वहाँ पर मिलेगा तो आपको उसे भी ले जाना है। लेकिन सबसे ज़रूरी है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। फिर बात कर लें 8वें पे है आधार और फोटोज़। भाई सबको पता है कि आधार आईडी के लिए होता है और फोटोज़ हमें कहीं पे कुछ पेस्ट करनी होती हैं, तो उसके लिए हम लोग ले जाएंगे। तो फोटोज़ आप कम से कम 4 रख लीजिएगा और आधार की आप 2 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, ताकि अगर कहीं फोटोकॉपी जमा हो तो फोटोकॉपी ही जमा हो जाए। उसके बाद लास्ट है डोमिसिल सर्टिफिकेट या निवास जिसे बोलते हैं, यानी निवास प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना पड़ेगा अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। क्योंकि जैसे बहुत से लोग हैं ना बाहर से आ जाते हैं, अदर देन यूपी होते हैं और उनको स्कॉलरशिप मिलती नहीं है। तो अगर आप लोग यूपी के हैं, इसके लिए आपको निवास ले जाना पड़ेगा। हालांकि आप चाहे जहाँ के हों, आपको सर्टिफिकेट निवास का ले ही जाना है। तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा। चलिए एक बार एक जगह देख लेते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर यूपी बीएड काउंसलिंग, जिसमें यूपी बीएड की मार्कशीट लगेगी, यानी वही स्कोर कार्ड आपका लगेगा, यूपी बीएड काउंसलिंग लेटर, अलॉटमेंट लेटर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी वही जो आपने पढ़ाई की है, जितने भी एकेडमिक्स किए हैं वो भी सारा सर्टिफिकेट ले जाने, चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, निवास यानी वही डोमिसिल, फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आईडी प्रूफ, जाति आय प्रमाण पत्र, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप भी इन सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा, क्योंकि काउंसलिंग की डेट कभी भी घोषित हो सकती है और उसका शेड्यूल कभी भी जारी हो सकता है। और जैसे ही शेड्यूल जारी होगा तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिया जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि बीएड से जुड़ी कोई भी न्यूज़ आए तो आप सब तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जिसने काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस ना देखा हो तो आप हमारा पिछला वीडियो प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें मैंने 2024 की काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। और जिनको ये ना पता हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी हैं और कौन से कॉलेज हैं जिनमें हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो यानी आप हमारी यूपी बीएड की प्लेलिस्ट में जाके जो आपको वीडियो समझ में आए वो आप हमारा देख सकते हैं। इसमें एक वीडियो ये है कि सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में अंतर क्या होता है, क्या सुविधाएं होती हैं और उनका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब मैंने बताया हुआ है, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। और बाकी आप अपने एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिएगा। जैसे आपने अगर निवास ना बनवाया हो तो अभी अप्लाई कर दीजिए, 8-10 दिन में आ जाता है। और जाति प्रमाण पत्र ना बनवाया हो उसको भी बनवा लीजिए, और इनकम सर्टिफिकेट को रिन्यू ना कराया हुआ तो उसको भी रिन्यू करा लीजिए, क्योंकि ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं जो काउंसलिंग में एडमिशन में देखी जाएंगी, और इन्हीं के तहत आपको स्कॉलरशिप भरने का मौका मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बीएड में काउंसलिंग के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीएड से जुड़ी कोई भी अपडेट हो तो आप सब तक तुरंत पहुँच जाए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।